जो बिल्डिंग है बीबी के अलावे की वो बिल्डिंग उस्मान अली पाशा के दौर में, आसिफ जाह साहब के दौर में तामीर की गई थी और इस पर आपको तख्तियाँ भी नज़र आएंगी। जो ये तबरुकात कहते हैं जो है बीबी का अलावा, बी का अलम, ये अलम में वो जो चकला है, चकला जिस तख्त पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा को आखिरी गुस्ल दिया गया था, तख्ते का चकला ये अलम में इस्तात है, बल्कि ये तबरुकात है ये अलम के। 10 मुहर्रम को जो ये जुलूस निकलता, जो पहले उस्मान अली पाशा के दौर में निकलता था हाथी पर, और वो हाथी का नाम हैदरी था। अभी भी वही रास्ता है जो उस्मान अली पाशा के दौर में लिया जाता था। हैदराबाद की जो रियासत थी, वो रियासत के कोने कोने से, दूसरे अजलास से लोग आकर ये देखने आते थे, और ये मशहूर हो गई थी बात कि लोग मातम देखने आते थे और शहर में रह जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सबौतुल्लाह ख़ान है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और दक्कन आर्काइव का फाउंडर हूँ। आज हम बात करेंगे बीबी के अलावे के बारे में। तो उसकी दो खुसूसियात हैं, एक तो जो अलम है और तबरुकात है उसकी एक अपनी तारीख़ है, और दूसरी जो है जो बिल्डिंग है और जो शहर है हैदराबाद में ये अलम की जो ज़रूरत है और ख़ासियत है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अलम कि जो हैदराबाद में इस्तिताद किया गया उसको, ये बोलते हैं कि हयात बख्श बेगम जो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी हैदराबाद की जो बेटी थी, मोहम्मद कुतुब शाह की के जो थे नौजौजा थे, और अब्दुल्ला कुतुब शाह के वालिदा थे। तो और इनको हयात बख्शी बेगम इसलिए कहा गया था कि जब औरंगज़ेब आलमगीर जब आए हैदराबाद को पहली बार फ़तेह करने, तो इन्होंने पहली बार सुलह कराई थी, शहर को हयात बख्शी, हैदराबाद को, सल्तनत को हयात बख्शी एक किस्म से। तो इसलिए इनका नाम हयात बख्शी बेगम कहा गया। और ये तबरुकात कहते हैं जो है आपका बीबी का अलावा, बी का अलम, ये अलम में वो जो चकला है, चकला जिस तख्त पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा को आखिरी वो दिया गया था, गुस्ल दिया गया था, तो वो चकला, तख्ते का चकला ये अलम में इस्तात है, बल्कि ये तबरुकात है ये अलम के। और ये आ गया था बीजापुर से गोलकुंडा को, वही कुतुब शाही दौर में, और इसको आप जो कैलीग्राफी में कट करके ये अलम के अंदर रख के चकले को अभी तक वैसी बरकरार है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अलम को जो बालियाँ हैं, वो बालियों में अशरफियाँ, हीरे जवाहरात, कई सारे जो इसको नज़र कर दिए गए अलम को, वो अभी तक इसमें वैसे ही मौजूद है। अब इसी के साथ साथ आपको इसके साथ पेश आता जो जुलूस होता है इसका, बीबी के अलावे का, बी के अलम का। तो 10 मुहर्रम को जो ये जुलूस निकलता, जो पहले उस्मान अली पाशा के दौर में निकलता था हाथी पर, और वो हाथी का नाम हैदरी था। वो हैदरी के ऊपर ये जुलूस निकलता था, अलम लेकर लोग निकलते थे। वो अभी भी वही रास्ता है जो उस्मान अली पाशा के दौर में लिया जाता था। इसको ईदी बाज़ार और ये पुराने शहर के दारुशिफ़ा, ये चार मीनार के सामने से होकर गुलजार हाउस, काली कमान, दारुशिफ़ा, ये से आकर मूसा नदी पर, वहाँ पे जो छोटा करबला मैदान के तरह तैयार हुआ था, उस पर ख़त्म होता था। अब ये जुलूस हैदराबाद में इतना मशहूर था कि हैदराबाद की जो रियासत थी, वो रियासत के कोने कोने से, दूसरे अजलास से लोग आकर ये देखने आते थे, और ये मशहूर हो गई थी बात कि लोग मातम देखने आते थे और शहर में रह जाते थे। तो अभी कई सारे डिस्ट्रिक्टों के लोग अभी भी आते हैं शहर हैदराबाद को, ख़ास तौर पे मातम देखने जुलूस का, और कहते हैं कि वो यहीं रह जाते हैं और वापस नहीं जाते। ये एक बहुत आम ख़ास मुहावरा है हैदराबाद में। और अभी इसकी जो फ़िलहाल की जो बिल्डिंग है बीबी के अलावे की, वो बिल्डिंग उस्मान अली पाशा के दौर में, आसिफ जाह साहब के दौर में तामीर की गई थी, और इस पर आपको तख्तियाँ भी नज़र आएंगी जो ये वो करती। और इसमें अलम में जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है बिल्डिंग में, ताकि जो सालाना 10 दिन के लिए जब अलम रहते हैं बाहर, बाकी का टाइम
वो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर रहते हैं। तो ये वो ज़माने में एकदम स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई इसमें से चोरी ना हुए, वो हिसाब से लोहे के दरवाजे वगैरह बनाकर इसको सेफ किया गया था। और आप कई सारे उसमें पुराने तख्तियाँ भी देखेंगे, उसका जो नखर खाना है वो भी ख़दीम है। और इसी के साथ साथ जो कम्युनिटीज़ यानी कि अलग अलग यादव है, सोनार गलियों में के लोग हैं जो इसके साथ मौजूद रहते हैं, हमेशा शामिल रहते हैं जुलूस में। ये भी एक ख़दीम दौर से उसी इलाक़े में उसी के साथ साथ चल के आते रहते हैं।